नहीं चाहिए सकू कोठियां बंगले, नहीं चाहिए सकू कोठियां बंगले, साकू तां बस तेरा प्यार चाहिए खान चाहिए, वे साकू तेरा प्यार चाहिए खान चाहिए, वे साकू तेरा प्यार चाहिए। नहीं चाहिए सकू चोर लुटेरे, नाए तेरे नाहिन मेरे, साकू तां बस हिको खान चाहिए खान चाहिए, वे साकू कप्तान चाहिए खान चाहिए, वे साकू कप्तान चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसाइयों का रखिए खास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहां देखें किसी के साथ जुल्म ज्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। आजकल आर्मी चीफ, वाह 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 वाह, क्या सोच रहे हैं जनाब, यानी कि जो थोड़े बहुत इक्का दुक्का जर्नल हैं, जर्नेल हैं जनाब, कर्नल चावल हो गया जनाब, और जनाब ये सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं पता है आपको? ये सोच रहे हैं कि अपने पाँव पे मार ली है कुल्हाड़ी। हाँ जी, ये मैं अंदर की खबर बता रहा हूँ आपको। और आप अगर कुछ ना कुछ करते हैं, यानी कि जिक्र अज़कार करते हैं, तो अल्लाह पाक की रहमत जो है ना वो फिर आपको ज़रूर मिल जाएगी। कोशिश क्या करें। बहरहाल जनाब, आर्मी चीफ क्या सोच रहा है जनाब, और जर्नल क्या सोच रहे हैं, जर्नेल क्या सोच रहे हैं जनाब? वो सोच ये रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, अपने साथ, कौम के साथ जुल्म कर दिया, जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया हमने। क्योंकि अब जो पूरी हमारी ये इदारा है, जिसको हम फौज कहते हैं, जिसको लोग स्टैब्लिशमेंट कहते हैं, बहरहाल मैं सीधा साधा बंदा हूँ जनाब, सीधा निशाने पे बात करने वाला हूँ, जिसको फौज कहते हैं। फौज के जो अंदर के मसलन जाहिर है अब आप समझदार हैं, तो जनाब ये इन्होंने अपनी खुलबली मचा दी है कि ये क्या हो रहा है। अवाम का इतना बड़ा गैप और फौज के दरमियान, तो जनाब ये बहुत बड़ा है। क्योंकि जब अवाम फौज के साथ होती है, किसी भी महकमे के साथ होती है, इदारे के साथ होते हैं, यकीन करें वो सिंगल से 11 गुना मजबूत हो जाता है जनाब। तो अवाम जब किसी भी इदारे के साथ होगी तो जनाब वो इदारा मजबूत होगा। तो आपने देखा कि इस वक्त अवाम का रुझान, प्यार, मोहब्बत और जनाब इश्क, जुनून वो खान साहब के साथ है, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जनाब। मैंने कहा जनाब सब जो है ना, इश्क जो है ना वो खान साहब के साथ है। अब ये सोच रहे हैं कि हमारी जो तूती है वो तो बंद हो गई है, जो बीन है वो तो ख़त्म हो गई है, अब करें तो क्या करें, कोई इनको समझ नहीं आ रही जनाब। अब ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से इस हकूमत को चलता भी करें और इसको थोड़ा सा यानी कि या तो गलती करे या फिर थोड़ा सा रिकवर कर ले, यानी कि अवाम के दिल में ये थोड़ी सी पजीराई ले ले। लेकिन इनको पता है कि अवाम जो है वो कबूल नहीं करेगी, चाहे जितना पैसा हम सर्फ कर लें, जितने जनाब क्या कहते हैं कि जनाब ये कर लें, आटा दे दें, चीनी दे दें, और जनाब जो भी प्रोग्राम कर लें, चाहे पैसे दे दें, अवाम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब से मोहब्बत करती है, इश्क करती है, और जुनून की हद तक जनाब। तो अब ये कहते हैं कि कोई बड़ा ब्लंडर किया जाए, यानी कि जो पीडीएम है ये चाचा भतीजा रह गया, बाकी कोई नहीं है जनाब। तो उसकी, उन लोगों की गलतियां तलाश कर रहे हैं। और जनाब एक और बात कि अब ये देखें, खान साहब को तो ये मना मना के थक गए, मना के थक गए। यूं समझे कि जनाब के खान साहब के पाँव पकड़ के थक गए हैं।
हर बंदे से हर वो बंदा लेकर आए जो खान साहब को राज़ी कर सके। लेकिन खान साहब है कि भाई मेरा मैंडेट दो, मेरा जो 9 मई को ड्रामा रचाया गया उसकी फ़ोटो और वीडियोस ये वो सारा कुछ, और जनाब 8 फरवरी का, और जनाब जो डी चौक में हुआ, ओए होए होए। अब इनको जो है, अब इनको ये भी पता है कि हमें खान साहब जब इक़्तिदार में इंशाल्लाह आएंगे वो छोड़ने वाला नहीं है। तो ये सोच रहे कि किस तरीके से डील कर लें, खान साहब को मना लें। हालांकि आप ऊपर से आप जो देख रहे हैं जनाब, ये सियासत, ये एक चूना लगाया जा रहा है। कभी आपने देखा है जनाब कि अब मेरा रंग काला है जनाब, मैं मेकअप कर लूँ तो जनाब ये मेकअप कर रहे हैं, एक काले रंग के ऊपर मेकअप कर रहे हैं जनाब। तो ये आपको तो नजर आ रहा है, लेकिन अंदर जो है ना, जो अंडरग्राउंड डील चल रही है और मिन्नतें तरले, ओए होए होए जनाब, ये बहुत बड़ी कोशिश हो रही है। लेकिन खान साहब है, देखिए खान साहब का एक मैं और किस्म की मैं बात करने लगा हूँ, ये छोटे बर्तन में समझ नहीं आने वाली। बहरहाल आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। खान साहब जो इस वक्त कैद में है, जो कैद में बंदा होता है, अल्लाह पाक की कसम, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ देख रहा होता है, उसके प्यारे महबूब की तरफ, असहाब की तरफ, औलिया इकराम की तरफ, नेक साले बंदे की तरफ। तो जनाब अब खान साहब ये एक, वैसे भी उनकी जो रूहानियत है वो यकीन करें अल्लाह की रस्सी को उसने मजबूती से पकड़ा हुआ है जनाब। वो मुर्शद बन चुके हैं, वो आम इंसान नहीं है। एक बड़ा दिल, बड़ा दिमाग रखने वाले और जनाब हार ना मानने वाला, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने वाला, वो कोई आम इंसान नहीं होता मेरे भाई। तो जनाब खान साहब, अब इनको इस खान साहब ने चेक कर लिया है कि अब हम जो है ना वो सराकी में कहते हैं कि बाबा तुहाडे दा गोडियां गिट्टियां च ना हुण रहे थे। खान साहब ने, देखिए वो तो कैप्टन भी रह चुका है, और जो हाइट क्रिएट की जाती है, जो प्रेशर बिल्डअप किया जाता है, वो खान साहब अच्छी तरीके से जानते हैं। और हारे हुए मसलन पोजीशन में वो जीतना भी जानते हैं, ओए होए हो, और ताकतवर से भी जीतना जानते हैं। तो खान साहब से सियासतदान, क्रिकेटर, मैंने कहा जनाब पनाह है खुदा की। तो खान साहब इन लोगों को उसने, मैंने कहा जांच भांप सब कुछ टटोल के रख दिया है। अब ये जितने मिन्नतें तरले कर रहे हैं, अब इनको क्या जो एक चीज़ नज़र आई कि खान साहब एक आएंगे, हमें छोड़ेंगे नहीं, पीडीएम की बात छोड़ दें, जो हाँ जी ठीक समझे, जो जर्नैल हैं जनाब, वो सोच रहे हैं कि हमें ये नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनके असासे हैं भाई। इन्होंने करप्शन की हुई है, इन्होंने लूट मार की हुई है, इन्होंने, मैंने कहा जनाब पनाह है खुदा की। तो जनाब अब आपको तो है नहीं पता ये इतनी इन्वॉल्व क्यों है, ये क्यों हुकूमत के ऊपर हावी होते हैं। ये चाहते हैं कि हम हुकूमत को लाएं, बनाएं, फिर इनको सराके जाने खिंडाएं, तोड़ दें, मरोड़ दें। फिर कौन लोग हैं ये, क्योंकि इनके असासे हैं, इनके जनाब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। कोई मैं आम बात तो कर नहीं रहा, लेकिन खुदा करे कि वो समझ आ जाए जनाब। और जनाब यही लोग अब चाहते हैं कि अगर खान साहब इंशाल्लाह आ जाता है तो कख न रासी, साडा दे कख न रासी, पीडीएम दा तीला न रासी। अब ये कोशिश कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वीडियो लंबी ना हो जाए जनाब, ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से जनाब खान साहब से डील कर लें। डील से मैंने कहा मिन्नतें तरले करके हर वो बंदा लेकर आए कि खान साहब डील कर ले, खुदा के लिए ढील देकर डील कर ले। लेकिन खान साहब जिस कॉज के लिए वो लड़ रहे थे, तो जनाब वो अब बिल्कुल खान साहब को दिखाई दे रहा है। और खान साहब चाहते हैं कि मैं क्यों डील करूं, क्यों ढील दूं। अल्लाह ना करे मेरी जुबान में खाक हो, मर तो सकता हूं, डील नहीं करूंगा, ढील नहीं करूंगा। तो जनाब ये अब जर्नैल ये सोच रहे हैं कि खुदा के लिए खान साहब हमें माफ़ कर दें, हमें माफ़ कर दें, हमें हमारी जो इज़्ज़त है रही सही। अब आप मुआवजना करें जनाब, ये जो लम्हा फ़िक्रिया भी है कि फ़ौज के दरमियान और जो अवाम है उसके दरमियान बहुत बड़ा गैप आ चुका है। अल्लाह पाक की कसम बहुत बड़ा गैप आ गया। बाकी इदारों को छोड़ दें, उनकी तो बस ना पूछें जनाब, मेरे मुंह से कोई अल्फाज निकल जाएगा। तो ये जो गैप है ये काफ़ी टाइम
इसको लगेगा ये खला जो है ये पुर होने में, तो ऐसे नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। तो आप माशाल्लाह समझदार हैं, अब ये मिन्नतों तरलों पे आ गए हैं, तो जनाब आपके सामने है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। खुदा के लिए नमाज 5 वक्त अदा किया करें और कायम रखने की कोशिश किया करें। ये ज़िंदगी 4 दिन की है, हमने खैर बात कह देना है। हमारे आबा व अजदाद बड़े बड़े तुम्मन खां आए, उन्होंने भी इस जहान फ़ानी को खैर बात कहा। ऐसा अमल करें दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। अल्लाह ने की बात।